22 अगस्त आज मैं बाड़े गई। मैंने दरवाज़ा खोला, चीकू सामने ही खड़ा था स्वागत करने के लिए। इंतज़ार कर ही रहा था। पहुँचे तो गैरू इतना उछल कूद नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, सबके अपने अपने प्यार जताने का तरीका होता है। चीकू को मैंने बिस्कुट दिए, चीकू ने फर्स्ट से मुंह में ले लिए और खाने लग गया। गैरू को दिए तो गैरू अल्ले ये क्या, गैरू ने खाए नहीं, नाराज़ क्यों हो गया? पहली बार गैरू मुझसे नाराज़ हो गया, क्या बात है? मैं समझ नहीं पा रही थी। इसने बिस्किट नहीं खाए। बिस्किट तो इन सब के लिए ट्रीट है, क्योंकि मैं तो इन सबको पेडिग्री तो खिलाती नहीं हूँ, कभी कभी ट्रीट के तौर पे बिस्किट खिला देती हूँ। आज चीकू ने तो खा लिया। चाचा ने कहा ये तो कितना भी खिला दो खा लेता है, पतला सा दिखता ही है खाली। गैरू बिना मन के नहीं खाता। चाचा का फेवरेट है ना गैरू, बहुत प्यारा है चाचा को। तो चीकू ने खा लिए। फिर मैंने गायों को देखा तो सब मुझे देख रही थी कि रोटी लाई होंगी, क्योंकि मैं जब भी बाड़े जाती हूँ सभी गायों को रोटी खिलाती हूँ। चारा तो ये रोज़ खाते हैं, रोज़ एक एक चीज़ खाते हैं, तो सभी बोर होते हैं। इसीलिए इनके लिए जो बाटा चाटा क्या कहते हैं उसको, चूरी चापड़ ऐसे मिक्स करके देते हैं ना, वो हलवे की तरह होता है। फिर गैरू को मैंने रोटी दी तो इसने ना रोटी ले ली। शायद इसके जच गई, अब सूखी हुई रोटी है फिर भी खा लेगा। जचने से तो कुछ भी खा लेते हैं। अल्लाह ये क्या, चीकू तो धोवन की बाल्टी जो गायों के लिए बचा हुआ खाना होता है धोवन वो लेके वो खाने लग गया, कितना ही खिला दो। और ये गैरू बैठ गया चुपचाप अपनी जगह पर। फिर इसको कुंडे में रोटी दी थी तो इसने खा ली और गायों को देख रहा है कि मेरी रोटी मत खाना, गुर्राता भी है। और ये गिल्ली का बेटा नंद इसके पीछे पीछे जा रहा है, मैं भी चलूँगा मैं भी चलूँगा। आप कहाँ जा रहे हो? घूमने के लिए अपनी माँ से पूछ रहा है। तो माँ ने कहा तू घर पे ही रह, अभी छोटा है बाद में ले जाऊँगी। तो इसने इसे समझा दिया है लगता है, इसीलिए रुक गया है। जैसे गेट खुलता है भागने की करता है। तो ये निकलने से पहले इसे प्यार कर ले, क्योंकि 1 महीने तक तो हम बच्चे को खुला रखते हैं, वो अपनी माँ के पास कभी भी आ जा सकता है। फिर थोड़ा थोड़ा बांधना शुरू करता है। वैसे गले में पट्टी तो हम जब इनका नामन पूछते हैं तभी बांध देते ताकि आदत रहे। तो ये देखो माँ के निकलते ही बच्चे अब उछल कूद मचाने लग गए। चीकू और गैरू इनके साथ बाड़े में होते हैं और कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते। लोग कहते हैं कि ना ये खा जाते हैं छोटे बच्चे को, तो ये जब बच्चे पैदा होते हैं तब भी ये बाड़े में होते हैं, कुछ नहीं करते। बस इनकी जो नाल होती है वो हम दूर फेंक के आते हैं या गड्ढे में बूर देते हैं, नाले में बहा देते हैं। और 1 महीने तक बच्चे को जितना दूध पीना है ना वो पी सकता है। और उसके बाद में आधा दूध हम लेते हैं और आधा गाय के बच्चे के लिए रखते हैं। तो इससे क्या है कि इसका पोषण होता है, क्योंकि आगे जब ये टोकड़े होते हैं ना इनको तो बाहर निकालना होता है ना, तब ये अगर ताकतवर होंगे तो अपना जीवन जी सकते हैं। और हम इन्हें बाहर भी चारा खिला देते हैं। अब देखो ये गिल्ली और सब जा रहे हैं ना, तो ये इनके साथ में चीकू जाता है, मगर आज इसका शायद मन नहीं है। ये इनके साथ ही जा कर के बैठ जाता, जहाँ गाय बैठती हैं वहाँ पर अकेले, तो इसे डर लगता है। और ये देखो इसके आज मस्ती छा गई है और अब ये यहाँ पे धूम धड़ाका मचा रहा है। गैरू बहुत परेशान हो जाता है इससे। गैरू बहुत ज़्यादा सीधा है और ये बहुत ज़्यादा चंचल और तेज है। आया था तब कितना डरा हुआ था। चाचा ने कहा मैं अभी आऊँगा वापस, तो ये चीकू रुक गया। ये साथ साथ में ही आ रहे थे मगर देख रहे हैं रुक गए। मैंने कहा इतने समझते? बोले चाचा के हाँ ये बहुत समझते हैं। और घर पहुँचे तो लूसी और वनीला ऐसे दरवाजे के आगे सो रहे हैं मज़े से। अल्ले कालू का है, ओए भाई रे कालू तो देखो स्कूटर के नीचे घुसा। मैंने ये स्कूटर लगाया यहाँ पे इसीलिए था कि ये जो पट्टी के नीचे गड्ढा होते हैं ना, तो मैंने सोचा पट्टी गिर जाएगी, तो स्कूटर लगाया तो ये स्कूटर के नीचे सो गया। इतना दब के ये लोग कैसे सो जाते हैं सच में, मतलब कहाँ कहाँ। ये देखो ये पाइप